नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पर। मूविंग ऑन टू 4.2। लास्ट टाइम हमने पिछली क्लास में किए थे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। 4 प्रॉपर्टीज़ मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको बताई थी उनके एग्जांपल्स के साथ, और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज हम आगे की प्रॉपर्टीज़ करने से पहले आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेट करेंगे आपके एक्सरसाइज 4.2 में से। वी विल ट्राई टू स्ट्रेच मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वी विल ट्राई टू सॉल्व इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग दोज 4 प्रॉपर्टीज़। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके एक्सरसाइज 4.2 का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारी किस प्रॉपर्टी में फिट बैठता है। सो वी विल स्टार्ट टुडे एक्सरसाइज 4.2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूँ। आज मैं क्वेश्चंस करूँगा भी आपके सामने, आपको दिखाऊंगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे किया जाता है, और साथ में रेफ़र भी करूँगा आपको कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए। उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल उसी तरीके से करें जैसे मैं करता हूँ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इनफैक्ट फिर भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस बिफोर सेकेंड क्लास एंड अपलोड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं, मान लीजिए इसका नाम ए है। सो एक्स वाई जेड ए बी सी। एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी, और इसके बराबर में मुझे प्रूव करना है 0 टू प्रूव। तो ये सवाल है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को दूसरी कई सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, बट हमारा फोकस ये है कि हमें सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ पता है। उन चारों प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इतना इक्विप्ड, इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं एग्ज़ाम में तो हो सकता है कि वो मेरा दिन ना हो और मुझे उस क्वेश्चन को करने का ट्रिक समझ में ना आए। तो मैं इतना एक्सपर्ट होना चाहिए इस चीज़ में कि इवन दो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट है, ये जो राइट प्रॉपर्टी है, वो मेरे दिमाग में उस टाइम क्लिक ना भी करे तो भी मैं उस क्वेश्चन को दूसरे किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व कर सकूँ थोड़े लंबे तरीके से। बट एट एनी कॉस्ट वी शुड नॉट लूज़ इवन अ सिंगल मार्क इन एग्जामिनेशन। हमें वो आना चाहिए। तो आइए, ये चैलेंज है मेरे लिए, जो मुझे आता है हम उसी में से करेंगे और हम इसको सीखेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अप्लाइंग C1 बराबर C1 प्लस C2। अब ये मैंने क्या कर दिया, ये देखना है। ये सीखने वाली चीज़ है। मेरा ये कहने का मतलब है, इनफैक्ट मेरा सजेशन है, मेरा आप लोगों को सजेशन है कि जब भी कोई क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन में अगर आपने ऑपरेशन, इसको बोलते हैं ऑपरेशन, दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेशन, और ये आपकी मन की मर्जी है। कोई भी ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि C1 बराबर C1 माइनस C2, C1 बराबर 2C1 प्लस C2, जो मन करे वो। C2 बराबर 2C2 माइनस 3C1, C3 बराबर 4C1 प्लस C2, C3 बराबर 5C1 माइनस 8C2, कुछ भी, प्लस C3, जो मन करे लगा सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि C1 बराबर C1 माइनस R1, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी कॉलम में रो को नहीं घुसा सकते, या किसी रो के ऑपरेशन में कॉलम को नहीं घुसा सकते। दूसरी चीज़, C1 बराबर C1 इंटू C2, C1 बराबर C1 अपॉन C2, C2 बराबर C1 अपॉन C3, ऐसा नहीं करना है। मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलाउड नहीं है। हम सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, देखिए करने को तो हम कर सकते हैं, बट मैं अभी चूँकि आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ
कि एक ऑपरेशंस सिर्फ एक लाइन में एक ही ऑपरेशन करें। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हम एक लाइन में 2 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिस कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए अभी आप नहीं समझ सकते, तो हम वो बाद में बताएंगे। बट अभी फ़िलहाल आपको इतना करना है, बिकॉज वी आर बिगिनर, तो हमें सोच समझ के करना है, धीरे धीरे सीखना है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको जो ऑपरेशन मन करे वो कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा इस ऑपरेशन को यूज़ करने के बाद? मेरे को बोल रहे हैं ये लोग कि C1 की जगह, मतलब ये इसकी जगह आपको C1 और C2 को जोड़ के लिखना है, मतलब इसको C1 को और C2 को जोड़ना है। और उस जब जोड़ेंगे हम लोग C1 और C2 को, पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद क्या बनेगा? x + a, y + b, z + c, ऐसा जोड़ दिया। और जोड़ने की जगह बाद उसको C1 मानेंगे, तो ये मान दिया मैंने C1, ये मेरा C1 बन गया। C2 में तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना, C2 के लिए कोई हमको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, तो मैं C2 A B C ऐसे लिखूँगा। C3 के लिए मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मेरा इंस्ट्रक्शन सिर्फ C1 के लिए है, तो C3 भी मैं ऐसा ही लिखने वाला हूँ। अब आप देखिए इसका आंसर 0 है कि नहीं है? क्यों है 0? क्योंकि ये देखिए C1 और C3 क्या है? आइडेंटिकल है। मैं लिखूँगा 0, चूँकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अभी पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 कि 2 कॉलम या 2 रो आपस में क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब इनके रो, इनके एलिमेंट सेम टू सेम हैं, तो क्या होगा? उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया था, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये मेरे को सपना आया, मैंने ये क्यों लगाया, मैंने ये क्यों नहीं लगा लिया, मैंने ये क्यों नहीं लगा लिया, मैंने ये क्यों नहीं लगा लिया? भैया मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन को देखा तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे क्या है? x + a है, तो इसको जोड़ा जाए। ये y + b है, तो इसको जोड़ा जाए। z + c है, अगर मैं इसको जोड़ दूँ, यानी इन दोनों से जोड़ दूँ, तो मेरे को एक कॉलम मिल जाएगा जो कि एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा। उसके बाद मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूँगा, तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा और मेरे को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऐसा लिखा होगा। इसको सॉल्व करना है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। और अगर तुमने गलती से भी बिना प्रॉपर्टी के, ये देखो मैंने 2 प्रॉपर्टी लगा दी, ये भी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये भी प्रॉपर्टी कहलाती है, तो मैंने इसको 2 प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया है। एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो करना ही है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो लिख रहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अगर आपने बिना प्रॉपर्टी का भी इसे सॉल्व किया तो आपको पूरे के पूरे सही नंबर आएंगे, सही क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन आएगा। बट नंबर कितना मिलेगा? जितना यहाँ पे लिखा है, मतलब 0 ठेंगा मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके करने के लिए बोला है, बिना प्रॉपर्टी के अगर कर दोगे तो आंसर तो आएगा मगर नंबर नहीं आएंगे, पहले बता रहा हूँ मैं। इसीलिए एक प्रॉपर्टी घुसाने की हिम्मत रखना। तो ये रहा सवाल नंबर 1। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको थोड़ा सा ईज़ तो लग ही रहा होगा, थोड़ा आराम लग रहा होगा, कुछ समझ में आना शुरू हुआ होगा। मुझे मालूम है कि इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हमें कुछ ही समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखता है? 4.2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए बी बी सी सी ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर बी सी सी ए बी, बी सी ए बी, सी ए बी बी सी, सी ए बी बी सी बराबर 0। अगेन प्रूव करना है, टू प्रूव। फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच लूँगा। थोड़ा सा सोचने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करता हूँ क्या? C1 बराबर C1 + C2 + C3। अभी भी आप लोग को लग रहा होगा कि इसको कैसे पता चल जाता है कि ये वाला लगाना है। 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं सोच पा रहा हूँ, दूसरा कि मेरे को एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको अपने जीवन में लानी है। एक्सपीरियंस कैसे आता है? जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं।
सो वी कम टू नो, हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ को कैसे करना है। दूसरा, जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो सोचते हैं, दिमाग को काम पे लगाते हैं, और जब दिमाग को काम पे लगाते हैं तो हमें चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने ये लगा दिया C1 बराबर C1 + C2 + C3। इंस्ट्रक्शन किसके लिए दे रहा हूँ? सिर्फ C1 के लिए, केवल और केवल C1 को बदलना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसी को बदलना है मुझे। तो बाकी C2 और C3 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको A मान लिया, तो C2 और C3 को तो लिख ही दूँ कम से कम, B - C, C - A - B, और ये CA AB BC। मगर C1 की जगह इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हो गया A - B में जोड़ना पड़ेगा B - C को, में जोड़ना पड़ेगा C - A को, इसमें B - C में जोड़ना पड़ेगा C - A को, इसमें जोड़ना पड़ेगा A - B को, फिर यहाँ पे C - A में A - B और B - C को जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया C1, दिस इज C1 फॉर यू, दिस इज C2 फॉर यू, एंड दिस इज C3 फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे A से A, C से C, B से B, ऐसे ये सब कट जाएगा आपस में, बड़े ध्यान से। आंसर हमारा यहाँ पे 0 0 0, और मज़ा आ जाएगा। क्या होगा फिर? बाकी तो सब लिखना पड़ेगा ना भैया। तो मैंने यहाँ पाया कि इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो उसका आंसर कितना होता है? 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंस ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ C1, यानी कॉलम नंबर 1 के आर 0। जब किसी भी कॉलम के या किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसका आंसर 0 होता है। तो यहाँ पे भी मैंने 2 प्रॉपर्टीज लगा दी, पहली वाली, ये दूसरी वाली। समझ में आना शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर हम इसको ईजिली सोच सकते हैं तो मतलब ये कोई बात नहीं अगर हमने नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इन 2 क्वेश्चंस को देख के आपको ये तो लगना शुरू हो गया ना कि हम किसी भी कॉलम को जोड़ सकते हैं आपस में, किसी भी रो को आपस में जोड़ सकते हैं। एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग दिस थिंग, सो दिस विल इंक्रीज योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू 3 5 7 8 9 65 75 86 65 75 86, इसके बराबर भी क्या करना है? 0। क्या करना पड़ेगा? आप देखिए कि ये जो 7 लिखा है इसमें अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा? 7 में 9 की कर दूं तो 63 हो जाएगा ना। 8 में भी 9 की करूं, 8 में 9 की करूं क्या होगा? 72, और 9 में भी 9 की करूं तो क्या होगा? 81। मतलब, और इस 63 में क्या जोड़ दूं? ये वाला 2, इसमें क्या जोड़ दूं? ये वाला 3, और इसमें क्या जोड़ दूं? ये वाला 5। तो ये क्या बनेगा? 65 बनेगा कि नहीं बनेगा? 75 बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये 86 बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब इसी की तरह हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? C1 और C2 सेम टू सेम आइडेंटिकल हो जाएंगे, और आइडेंटिकल होता है तो आंसर कितना था? 0। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाला हूँ? अप्लाइंग, ये C2 है, C2 में चेंज आएगा तो C2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? इस C2 में 9 की गुणा और प्लस ये वाला जोड़ना पड़ेगा, इसमें इसे, इसमें इसे, इसमें इसे, यानी कि जो आंसर आएगा गुणा करने के बाद जो आंसर आ रहा है, इस आंसर में हम क्या जोड़ने वाले हैं? C1 को। समझ में आ गया आपको? सो दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज़। तो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? C2 के लिए। तो C1 और C3 क्या रहेगा? सेम टू सेम। तो लिख देता हूँ, C1 की जगह 2 3 और 5, C3 की जगह
65, 75 और 86, और इसकी जगह C2 की जगह क्या आ जाएगा, सेम 65, 75, 86। आंसर कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस C2 एंड C3, ये है C2 और ये है C3, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे भी मैंने 2 प्रॉपर्टीज लगा दी। मेरे को वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व। मैं कर तो रहा हूँ 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, मेरा काम भी आसान हो जा रहा है, जल्दी से हो भी जा रहा है और दिमाग में भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करना है। जो नहीं आएगा वो मैं अगली क्लास में टेकअप कर लूँगा। तो आज शुरू के 5 क्वेश्चंस आप करेंगे, 3 मैंने कर दिए, 2 क्वेश्चंस आप करेंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको एक और ट्रिक बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके। डेफिनेटली मैं आपको कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बताने वाला हूं, इन 4 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही मैं आपको अगली क्लास लेने वाला हूं। तो मैं 5 तक तो आप करिए, उसके बाद 6 से 10 तक एक क्वेश्चन बताऊंगा और उसी क्वेश्चन के जैसा आप डिक्टो सेम टू सेम करते चले जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट भी हो जाएंगे और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।